हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी इसी साथ साथ बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ करते रहिए। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, आप सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए तैयार करते रहिए। ओके, तो इस वीडियो में कॉन्टीन्यूटी चैप्टर से ही कुछ और क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन दिस इज लाइज एज थीटा मीन साइन कास एक्स माइनस कास एक्स बाई पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। ये फंक्शन कब डिफाइंड है? जब x की वैल्यू पाई बाई 2 के इक्वल ना हो। अगर पाई बाई 2 के इक्वल ना हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं LHL होगा या तो RHL। LHL और RHL पर दोनों के लिए फंक्शन ये डिफाइंड है। ओके, एंड x इक्वल टू पाई बाई 2 पर यहाँ फंक्शन गिवन है k। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज गिवन एट x इक्वल टू पाई बाई 2 इज k इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई 2। ओके, फंक्शन दिया है कॉन्टिन्यूअस है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करना है, जिसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। ओके, तो हम डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की लगा देंगे, LHL इक्वल टू फंक्शन ऑफ द वैल्यू एफ ऑफ एक्स। ओके, LHL कैसे लगाते हैं? लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस इज इक्वल टू दी एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दिया हुआ फंक्शन पर? हमारा के दिया है। ओके, यहाँ लिख देते हैं एफ ऑफ पाई बाई 2। एफ ऑफ एक्स मीन्स एफ ऑफ पाई बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस एच। यहाँ रिप्लेस कर देंगे, एक्स इज रिप्लेस बाई पाई बाई 2 माइनस एच एंड एक्स टेंस टू 0। यहाँ इसकी वैल्यू है के। फंक्शन में पुट कर दीजिए लिमिट एक्स टेंस टू 0। यहाँ एक्स की जगह पर हमारा रिप्लेस हो जाएगा साइन कास पाई बाई 2 माइनस एच माइनस कास पाई बाई 2 माइनस एच। ओके, अपॉन पाई माइनस 2x, 2 के प्लेस पर यहाँ भी रिप्लेस हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एच होल स्क्वायर। ओके, इतना क्लियर हो गया होगा आपका। और यहाँ पूरे का टर्म का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू दी के। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं लिमिट एस टेंस टू 0 कास 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। यहाँ लिखेंगे साइन एच माइनस कास 90 माइनस थीटा, यहाँ भी साइन एच राइट करेंगे अपॉन, यहाँ जरा आप सिंप्लीफाई कर लो, पाई बाई 2 कट जाएगा ब्रेकेट ओपन करने पर, और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे पॉजिटिव 2h आएगा, और 2h का होल स्क्वायर करेंगे, सिंप्लीफाई करने पर आ जाएगा 4h स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू दी के। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। यहाँ देखिए, अगर हम h की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते हैं तो 0/0 फॉर्म बनेगा, और 0/0 फॉर्म इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इसलिए वैल्यू अभी हम लोग पुट नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, साइन ये जो थीटा है इसको थीटा सपोज करेंगे, साइन थीटा का एक्सपेंशन कर देते हैं। तो देखिए साइन थीटा के एक्सपेंशन का फार्मूला क्या होता है, साइन यहाँ राइट कर देते हैं, साइन एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ 2 टर्म तक हम केवल राइट कर लेंगे, सभी टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा हमारा लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एक्स, इसको साइन एक्स सपोज करेंगे तो हमारा वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक्स की जगह पर रिप्लेस कर देंगे साइन एच आ जाएगा, साइन एच माइनस साइन क्यूब एच, ओके, बाई 3 फैक्टोरियल और प्लस एंड सो ऑन ऐसे रहेगा, और लास्ट में क्या है आपका माइनस साइन एच है, माइनस साइन एच, ओके, बाई 4h स्क्वायर के इक्वल है। उसको नेक्स्ट स्टेप में राइट कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए साइन एच और साइन एच हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, साइन एच से साइन एच कैंसिल आउट हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस साइन क्यूब एच बाई 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, फैक्टोरियल 3 वी कैन राइट 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके, 3 2 जा 6, और यहाँ पर कितना है 6 1 जा 6, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 24h स्क्वायर।
इज इक्वल टू द के, दिस वी कैन राइट लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस साइन स्क्वायर एच बाई एच स्क्वायर। ओके, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, इसका होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, ऐसे रहने देते हैं, होल स्क्वायर सपोज कर लेते हैं कि होल स्क्वायर ही है, इनटू देखिए साइन स्क्वायर एच है तो यहाँ साइन एच अभी रहेगा, साइन एच बाई 24 और क्या है 24 आपका यहाँ रह जाएगा। ओके, तो यहाँ साइन थीटा बाई थीटा, यहाँ होल स्क्वायर ऊपर कर देते हैं, यहाँ साइन थीटा बाई थीटा की वैल्यू क्या होती है टेंड्स टू 0 पर ऑलवेज 1 होती है। ठीक है, ये के इक्वल है, के इक्वल है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा आ जाएगा, जब यहाँ लिमिट पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, -1 इंटू और यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन 0 बाई 24 इज इक्वल टू द के, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, इसका मतलब ये पूरा क्वांटिटी क्या हो जाएगा 0, इट मीन्स के की वैल्यू क्या आ गया 0। ओके, तो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, प्लीज सी दिस क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x minus 4 when the value of x greater than 0 or less or equal to 1, and second function 4x square plus 3bx if x is greater than 1 and x is less than 2 is continuous at every point of its domain। ये कह रहा है इसके डोमेन के एवरी पॉइंट पर कॉन्टीन्यूअस है। ओके, तो यहाँ से जो हमारा डोमेन होगा वो क्या डिफाइंड होगा, यहाँ से डोमेन तो हमें ये बताना है किस पॉइंट पर होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू हमारा कितना कितना है, यहाँ से देखिए अगर इसका इंटरवल बनाएं तो वैल्यू हमारा जो होगा यहाँ पर 0 होगा, है ना। 0 कौन सा इंटरवल होगा, ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ चाहिए ग्रेटर, 0 से ग्रेटर होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए, है ना, और 2 से लेस होना चाहिए, 0 से ग्रेटर और 2 से लेस। तो इसका इंटरवल अगर हम डिफाइंड करें तो इसका इंटरवल हमारा ये हो जाएगा। ओके, 0 से 2, जिसमें से 0 और 2 एक्सेप्ट किया जाएगा। ओके, ओपन इंटरवल में क्या करते हैं 0 और बीच की वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बीच की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 1, के बीच की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, तो इसलिए हम 1 पर देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड राइट और इक्वलिटी की साइन लगी है तो इस पर चेक करते हैं, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इस पर चेक कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन दिया है हमारा, x यहाँ इक्वलिटी की साइन लगी है इसलिए x इक्वल टू 1 पर फंक्शन गिवन है, और x ग्रेटर देन 1 पर सेकंड फंक्शन यूज कर लेंगे। ओके, तो कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन लगा देंगे, यहाँ राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ओके, लिमिट राइट हैंड लिमिट, डेफिनेशन कॉन्टिन्यूटी की क्या हो जाएगी, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू दी वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ओके, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ x, और यहाँ x की वैल्यू x इक्वल टू 1 पर क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 1 पर कितना दिया है, अगले स्टेप में निकाल लेते हैं, 5x माइनस 4 गिवन है। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस h। ओके, एफ ऑफ 1 पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 इंटू 1 माइनस 4 आ जाएगा, यहाँ x के प्लेस पर 1 रिप्लेस कर देंगे क्योंकि x इक्वल टू 1 पर फंक्शन गिवन है। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ सेकंड फंक्शन में x इज ग्रेटर देन पर है, 1 प्लस पर है, तो सेकंड फंक्शन में x के जगह पर रिप्लेस कर देंगे 1 प्लस h, आ जाएगा 4 1 प्लस h होल स्क्वायर प्लस 3b, और x की जगह पर यहाँ भी आ जाएगा 1 प्लस h इज इक्वल टू दी 1। इसको सॉल्व करेंगे राइट में आ जाएगा 1। नेक्स्ट स्टेप में h टेंड्स टू 0 आप पुट कर दीजिए, 4 1 प्लस 0 होल स्क्वायर प्लस 3b 1 प्लस h इज इक्वल टू दी 1। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 प्लस 3b, यहाँ भी h 0 कर देते हैं, इज इक्वल टू दी 1। b की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, 3b इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 3, इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू कितना आ गया -1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा b की वैल्यू आ गया। ओके, b की वैल्यू आ गया। यहाँ पर क्वेश्चन जो हमारा था
थोड़ा इसको चेंज कर लीजिए, यहाँ बी है तो यहाँ पर भी बी रहेगा, ठीक है, यहाँ बी है तो यहाँ पर भी हमारा बी रहेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी फॉर विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज गिवन। ओके, तो यहाँ बी की वैल्यू कितना गया, बी इक्वल टू -1। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, डी। डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, if f of x equal to 1 minus sin square x by 3 cos square x when x is less than pi by 2 मीन्स LHL इस पे चेक करना है, और x इक्वल टू पाई बाई 2 पर हमारा फंक्शन a गिवन है, x इज ग्रेटर देन मीन्स राइट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट पर फंक्शन गिवन है b 1 माइनस साइन एक्स बाई पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। ओके, फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस गिवन है एट x इक्वल टू पाई बाई 2 पर। ओके, तो हम यहाँ पर अब फंक्शन के डेफिनेशन से लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू को हम लोग इक्वल कर देते हैं। ओके, फंक्शन की वैल्यू को इक्वल कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें मिलेगा, अगर हम LHL निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी, फंक्शन की वैल्यू हमारा कितना दिया है, x इक्वल टू पाई बाई 2 पर, x इक्वल टू पाई बाई 2 पर हमारा फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन है, a। ठीक है, ये तो हमारा डेफिनेशन है एट x इक्वल टू a के लिए, एट x इक्वल टू a के लिए हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूअस की डेफिनेशन है। ठीक है, एट x इक्वल टू a पर, तो यहाँ पर हमारा फंक्शन की जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड लिमिट पर a गिवन है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस एच, एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस एच इज इक्वल टू दी ए। लिमिट एस टेंस टू 0, यहाँ पे प्लेस कर दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एच बाई 3 कास स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एच इज इक्वल टू दी, राइट करेंगे ए। ठीक है, 1 माइनस साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा होता है, होल स्क्वायर यहाँ लगाइए या पूरे पर होल स्क्वायर लगाइए, यहाँ पर होल स्क्वायर पूरे पर भी लगा सकते हैं या डायरेक्ट लिख दीजिए साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, और डिनोमिनेटर में कॉस 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा लिमिट एस टेंस टू 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे है साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दी ए है। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा लिमिट एस टेंस टू 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/3 इज इक्वल टू दी ए। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारा क्या आ गया, 1/3 आ गया, यहाँ 1/3 रहेगा, ए के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1/3 फर्स्ट ऑप्शन में भी है, सेकंड ऑप्शन में भी है, तो फर्स्ट और सेकंड में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। अब हम इसके बाद ग्रेटर पर मतलब राइट हैंड लिमिट पर भी एक इक्वल करके बी की वैल्यू क्लियर कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए। और राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 प्लस एच पाई बाई 2 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी ए। ठीक है, ए के इक्वल कर देते हैं। यहाँ पर ये फंक्शन ग्रेटर पर भी फंक्शन के इक्वल दिया है, राइट हैंड लिमिट पर भी। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे लिमिट एस टेंस टू 0, यहाँ आपका क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 प्लस एच। ठीक है, इज इक्वल टू दी ए। लिमिट एस टेंस टू 0, यहाँ जब वैल्यू पुट करेंगे तो डायरेक्ट हम पुट कर देते हैं 1 माइनस साइन 90 प्लस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा आपका कॉस थीटा मीन्स कॉस एच बाई पाई माइनस, जब यहाँ वैल्यू रखेंगे एक्स की जगह पर पाई बाई 2 प्लस एच, तो आपका स्क्वायर करेंगे पूरा सॉल्व करने पर आएगा 4h स्क्वायर। ठीक है, पाई यहाँ से आपका 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2
कैंसिल आउट हो जाएगा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से पाई कैंसिल, 2h आ जाएगा और 2h का होल स्क्वायर लगा है तो आ जाएगा 4g²। ये किसके इक्वल होगा, a, और a वैल्यू किसके इक्वल है, 1/3 के इक्वल है। नेक्स्ट स्टेप में हम राइट करेंगे, यहाँ पर देखिए अगर डायरेक्ट h की वैल्यू आप पुट कर देते हो तो 0/0 फॉर्म बन जाएगा, है ना, जो कि इनडिटरमिनेंट होगा cos h को 0 रखने पर। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0, b एज इट इज रहेगा। यहाँ cos x का फार्मूला लगा दीजिए जिससे कैंसिल हो जाए। cos x का फार्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, 1 माइनस होता है तो यहाँ माइनस है तो इसलिए प्लस हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर h/2 बाई 4h² इज इक्वल टू दी 1/3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 1 से 1 कैंसिल, लिमिट s टेंड्स टू 0, 1 से 1 कैंसिल, यहाँ आ गया b/4 इंटू 2 sin स्क्वायर h/2 बाई h²। ओके, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर देखो sin θ/θ बना सकते हैं, sin θ/θ बना सकते हैं, बट यहाँ पर हमें ये स्क्वायर है, अगर स्क्वायर है 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे sin θ/θ का फॉर्म बन जाए। ओके, लिमिट s टेंड्स टू 0, यहाँ से 2 इसको काट दो, 2 2 4 तो आ जाएगा b/2। यहाँ लिख सकते हो आप sin h/2 बाई h/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने कितने से मल्टीप्लाई किया है, एच स्क्वायर तो है, 4 से मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 1/4। ठीक है, 1/4 इज इक्वल टू दी आ जाएगा 1/3। अब आप जानते हो sin θ/θ कितना होता है, 1, sin θ/θ 1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा लिमिट, पूरे वैल्यू हमारा 1 आ गया, लिमिट θ टेंड्स टू 0 पर ही ये पूरी वैल्यू आ गई कितना, 1, तो आ गया b/2 4 जा 8 इज इक्वल टू दी 1/3, इम्प्लाइज दैट b इक्वल टू कितना आ गया आपका 8/3। ठीक है, तो यहाँ हमने a की वैल्यू इसके पहले निकाला था 1/3 और b की वैल्यू क्या आ गया 8/3। तो देखिए कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन बी में दोनों वैल्यू हमारा मैच कर रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट a, b and c for which f of x given 1 + ax होल पावर 1/x if x is less than 0। तो लेस दैन 0 मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट पर ये फंक्शन यूज करेंगे। x इक्वल टू 0 पर फंक्शन गिवन है, x इक्वल टू 0 पर हमारा फंक्शन क्या गिवन है, b गिवन है ये, और थर्ड फंक्शन है x इज ग्रेटर दैन 0 पर ये फंक्शन गिवन है। मे बी कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। अगर x इक्वल टू 0 पर ये कॉन्टिन्यूस है तो हमारा a, b और c की वैल्यू क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया है तो हमें a, b, c की वैल्यू को फाइंड करना है। ओके, तो हम डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से लगाएंगे, x इक्वल टू 0 पर b के इक्वल कर देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट को और राइट हैंड लिमिट को। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू दी, लेफ्ट हैंड लिमिट को किसके इक्वल कर दें, b के इक्वल कर देंगे कॉन्टिन्यूस के डेफिनेशन से। लिमिट यहाँ हमारा आ जाएगा s टेंड्स टू 0 और यहाँ राइट करेंगे f 0 माइनस h इज इक्वल टू दी b। वैल्यू पुट कर देते हैं, किस फंक्शन में पुट करेंगे, 0 माइनस पर फर्स्ट फंक्शन में। ओके, तो फर्स्ट फंक्शन में x की जगह पर हम डायरेक्ट -h पुट कर देते हैं। ओके, क्योंकि 0 माइनस h मीन्स -h डायरेक्ट रिप्लेस कर देते हैं, थोड़ा शार्ट हो जाएगा। 1 माइनस यहाँ आ जाएगा आपका ah और होल पावर -1/h इज इक्वल टू दी b, ये b के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ हमने आपको एक फार्मूला बताया था, उसी फार्मूला से लगाएंगे तो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन था लिमिट x टेंड्स टू 0 पर हमारा फार्मूला था f ऑफ x होल पावर gx। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करें, इसका लिमिट कैसे लगाते हैं, e टू दी पावर एक्सपोनेंशियल में बन जाता है लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x -1, ध्यान आ रहा है, इंटू gx। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने कई बताया है इसके पहले वाले वीडियो में। ठीक है, इस फार्मूला को हम लोग याद रखेंगे, किस फॉर्म में हो, जब हमारा
एफ ऑफ एक्स पावर जी ऑफ एक्स के फॉर्म में हो तो ये फार्मूला यूज करते हैं। 1 में से इस फंक्शन को माइनस कर देते हैं जो हमारा फंक्शन गिवन है। तो नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 माइनस ए एच, हमने इस फंक्शन का यूज किया, इस फार्मूला का यूज किया, -1 और इंटू -1/h से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, इंटू में आ गया -1/h इज इक्वल टू दी बी। यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, यहाँ से 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या मिलेगा, -ah और यहाँ माइनस क्या है 1/h, दोनों मल्टीप्लाई होकर के क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा ah/h इज इक्वल टू दी कितना आ जाएगा यहाँ पर, b आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू दी b। फिर यहाँ पर एक्सपोनेंशियल हमें लगाना था, हमने एक्सपोनेंशियल नहीं लगाया, तो यहाँ लगा दो आप एक्सपोनेंशियल e टू द पावर, इम्प्लाइज दैट e टू द पावर। अब कितना आ जाएगा यहाँ पर, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस माइनस प्लस ah/h, ये आपको मिलेगा इज इक्वल टू दी बी। h से h कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, e टू दी पावर a इज इक्वल टू दी बी, e टू दी पावर a इक्वल टू बी आएगा। यहाँ से आपका लिमिट h/h कैंसिल आउट होकर के लिमिट हट जाएगा, तो e टू दी पावर a आ जाएगा, e टू दी पावर a किसको इक्वल होगा, b के। और यहाँ जब log के फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log b इक्वल टू a, log b इक्वल टू a, इसको हम एक इक्वेशन दे देंगे फर्स्ट, अभी इसका यूज आगे है। ओके, तो हमारा a और b में रिलेशन आ गया, a इक्वल टू log b। ठीक है, एक्सपोनेंशियल को जब लॉगरिथमिक लिखते हैं तो हमारा ये लॉगरिथमिक फॉर्म में बन जाता है। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट को b के इक्वल कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में राइट हैंड लिमिट को b के इक्वल कर देते हैं। ठीक है, देखिए राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी बी के इक्वल ये है। नेक्स्ट स्टेप में आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ लिखेंगे f 0 प्लस h इज इक्वल टू दी बी। 0 प्लस h मीन्स डायरेक्ट h पुट कर देंगे। ठीक है, डायरेक्ट h पुट कर देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ x की जगह पर पुट करोगे h, है ना, h प्लस सी होल पावर 1/3 -1/, यहाँ भी x की जगह पर आ जाएगा h प्लस 1 होल पावर 1/2 -1। ठीक है, फिर इतना लगाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको यल हॉस्पिटल रूल से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो क्वेश्चन थोड़ा जल्दी आ जाएगा और इजी भी हो जाएगा। ठीक है, यल हॉस्पिटल रूल से इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो इसमें 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, यहाँ भी 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1/3 nx की पावर n माइनस 1, फार्मूला क्या होता है, nx की पावर n माइनस 1, तो 1/3 प्लस c और यहाँ आ जाएगा -2/3, n माइनस 1 करेंगे nx की पावर n माइनस 1 से आ जाएगा 2/3 बाई, यहाँ आ जाएगा nx की पावर n माइनस 1, n माइनस 1 आ जाएगा -1/2। ठीक है, और ये किसके इक्वल आएगा, b के। यहाँ 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0 हो गया, यहाँ भी -1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। यह एल हॉस्पिटल रूल से डिफरेंशिएट कर दिए हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, h को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, क्योंकि लिमिट हमारा किसके इक्वल है, 0 के इक्वल पुट करना है। ओके, तो जब 0 के इक्वल पुट कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पर h 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर h हमारा आ जाएगा 0, तो अगर h 0 आ गया तो आपको क्या मिलेगा, 1/3 c की पावर 2/3, है ना, माइनस में है, बाई 1/2 और h को 0 कर दोगे। ठीक है, और h को जब 0 कर दोगे तो यहाँ पर हमारा फंक्शन x प्लस 1 था, तो h को 0 कर दोगे 1 आ जाएगा, और 1 की पावर -1/2 क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 की पावर चाहे जितना हो ऑलवेज 1 ही होता है, इज इक्वल टू दी बी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट 2/3, ये 2 ऊपर आ जाएगा, 2/3 और ये c नीचे लाते हैं, है ना, ये निगेटिव में है पॉजिटिव में हो जाएगा 2/3।
सी टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू द बी। ओके, यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर सी की वैल्यू जो है इस ऑप्शन से मैच कराएंगे, सी की वैल्यू ऑप्शन से मैच कराएंगे। सी की वैल्यू हम लोग 1 ले लेते हैं। ओके, सी की वैल्यू 1 लेते हैं एट सी इक्वल टू 1। एट सी इक्वल टू 1 पर हमारा बी की वैल्यू क्या आ जाएगा? एट सी इक्वल टू 1 बी की वैल्यू आ जाएगा 2/3। एट सी इक्वल टू 1 बी की वैल्यू 2/3 आ जाएगा। और अगर बी की वैल्यू 2/3 आ गया तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या आ जाएगा? फ्रॉम फर्स्ट से हमारा ए की वैल्यू आ जाएगा ए इक्वल टू लॉग बी की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा? 2/3 है ना, 2/3। यहाँ एक्सपोनेंशियल लिख देंगे, यहाँ भी एक्सपोनेंशियल लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा बी की वैल्यू 2/3 आ गया। बी की वैल्यू क्या आया? 2/3 आया। सी की वैल्यू कितना लिए थे हम? 1 लिए थे। और अगर देखो माइनस लोगे, है ना, माइनस लोगे तो यहाँ पर आपका निगेटिव आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ ये वैल्यू पॉजिटिव है। निगेटिव लोगे तो यहाँ पर ये सिंपलीफाई नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको सी की वैल्यू पॉजिटिव ले लेते हैं। जब सी की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं तो हमारा बी की वैल्यू क्या आता है? पॉजिटिव में 2/3। तो इसका मतलब पॉजिटिव 2/3 तो फर्स्ट ऑप्शन में है नहीं, है ना। और थर्ड ऑप्शन सेकंड में तो -1 है यहाँ पर, तो +1 लिए हैं। सी इक्वल टू 1 पर बी इक्वल टू पॉजिटिव आ गया 2/3। और जब बी की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख दिए हैं तो ए की वैल्यू आ गया log e और कितना आ गया? 2/3 बेस ई आ गया। ओके, तो हमारा तीनों वैल्यू आ गया। ए की वैल्यू log 2/3, बी की वैल्यू 2/3 और सी की वैल्यू 1। इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो यहाँ सी की वैल्यू पर थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। सी की वैल्यू यहाँ हमें सपोज करनी पड़ेगी, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ से सी की वैल्यू हम सपोज कर लेंगे। पॉजिटिव में ले लेंगे सी की वैल्यू, और पॉजिटिव में सी की वैल्यू लेने के पर बी और ए की जो वैल्यू आ जाएगा वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कंपटीशन में कई बार आ चुका है, AI-EEE में भी आया है, JEE मेंस में भी आया है। इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझेंगे। ओके, क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। एफ ऑफ एक्स 1 माइनस कॉस 10x बाई एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज ग्रेट लेस देन 0 है। तो LHL पर हमारा ये फर्स्ट फंक्शन यूज होगा। और x इक्वल टू 0 पर फंक्शन ऑलवेज डिफाइंड है, x इक्वल टू 0 पर a है। तो अगर ये कॉन्टीन्यूअस है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 पर, तो a की वैल्यू क्या होगा? हमें a की वैल्यू बतानी है। ठीक है, a की वैल्यू क्या होगा? तो हम अब डेफिनेशन लगा देते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट को फंक्शन के इक्वल कर देते हैं। कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन से लेफ्ट हैंड लिमिट को फंक्शन के इक्वल कर देते हैं। ओके, फंक्शन के इक्वल कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी a। ये a के इक्वल गिवन है। यहाँ से सॉल्व करते हैं। लिमिट s टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, एफ ऑफ 0 माइनस एच इज इक्वल टू दी a। अब यहाँ x की जगह पर 0 माइनस एच हम नहीं लिखेंगे, थोड़ा शॉर्ट कर देंगे, -h पुट कर देंगे डायरेक्ट। लिमिट s टेंस टू 0, तो आपको मिलेगा 1 माइनस कॉस माइनस एच। ओके, 0 माइनस एच मीन्स क्या हुआ? -h बाई -h होल स्क्वायर, -h होल स्क्वायर इज इक्वल टू दी a। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा लिमिट cos माइनस थीटा क्या होता है? प्लस cos थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और सेक पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ cos का नेगेटिव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आएगा 1 माइनस cos h बाई h स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू दी a। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, यहाँ अगर हम डायरेक्ट h की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो हमारा 0/0 फॉर्म बनेगा। और 0/0 फॉर्म इनडिटर्मिनेंट होता है, इसलिए इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा लिमिट s टेंस टू 0। यहाँ हमारा 10x है। ठीक है, तो अगर 10x है तो यहाँ पर थोड़ा मिस हो गया है, इसको आप लिख दो -10h। ठीक है, -10h एंगल में रहेगा -10h, तो यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा 10h। ओके, निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 10h। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 1 माइनस cos का फार्मूला लगा दो। cos x इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। तो आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर
x/2 क्या है, x की जगह पर 10h है, तो क्या आ जाएगा, बाई 2 करोगे 5h आ जाएगा, है ना। अरे भाई x/2 करोगे तो क्या आ जाएगा, 10h/2 आ जाएगा 5h। ओके, क्लियर हो गया होगा। बाई h स्क्वायर इज इक्वल टू द a, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल, इम्प्लाइज दैट लिमिट s टेंड्स टू 0, 2 बाहर कर दीजिए। यहाँ आप फार्मूला बना दो साइन थीटा बाई थीटा का, है ना, तो इसको लिख सकते हैं 5h/h, 5h यहाँ है, 5 यहाँ भी बनाना पड़ेगा, तो 5 यहाँ बना देते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो यहाँ स्क्वायर है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा। 5h से मल्टीप्लाई, 5h बनाने के लिए 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, इसलिए 25 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो हमने क्या किया, 5h का होल स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर जो है डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, अब न्यूमरेटर में भी कर देते हैं 5 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ बन गया साइन थीटा बाई थीटा, और साइन थीटा बाई थीटा आप क्या जानते हो, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 2 इंटू 25 इज इक्वल टू द a। नेक्स्ट स्टेप में a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25 इंटू 2 आ जाएगा 50, ठीक है। देखिए ऑप्शन में 50 दिया होगा, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में जो है वो 50 है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान देंगे ऐसे क्वेश्चन पर, 5h एंगल बनाने के लिए 25 से इसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, 25 मीन्स 5 का स्क्वायर से देखो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, और 5 स्क्वायर से जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा टर्म हमारा क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। यही बना दिए साइन 5h/5h का होल स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यू 1 राइट कर देंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 इंटू 2 आ जाएगा 50। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके।